रेड मीट कहते किसको हैं? बकरे का गोश्त हो, गाय या वेड़े का गोश्त हो, इसको हम रेड मीट कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से वाइट मीट भी होता है, इसमें चिकन का गोश्त और मछली का गोश्त होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम लोग इस गोश्त को फ्रीज़ करते हैं फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर। अब फ्रीज़र या फ्रिज बेसिकली है क्या? कि रेड मीट जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह की खुसूसियात रखी हुई हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है? जबकि नुकसान तो इसका कोई है नहीं, बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये बादशाहों की खुराक है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा खाना है। गोश्त रेड मीट द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। फिर क्या ऐसी बात है कि हर डॉक्टर जो है पेशेंट्स को रेड मीट खाने से मना करता हुआ दिखाई देता है, ख्वाह उसको डायबिटिक पेशेंट हो, ख्वाह वो एंजाइटी का पेशेंट हो, ख्वाह वो शुगर का मरीज़ हो या और दीगर कैंसर का मरीज़ हो, तो वो गोश्त क्यों मना कर देता है? इसके क्या फ़वाइद हैं, गोश्त के क्या नुकसानात हैं? इस वीडियो में आज हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान के ऊपर बात करेंगे कि गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी तौर पे देखें, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेड मीट कहते किसको हैं? बकरे का गोश्त हो, गाय या वेड़े का गोश्त हो, इसको हम रेड मीट कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से वाइट मीट भी होता है, इसमें चिकन का गोश्त और मछली का गोश्त होता है। चिकन और मछली के गोश्त को वाइट मीट कहते हैं। अब आपके लिए बात को समझना आसान होगा कि आया रेड मीट के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। देखें, रेड मीट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी खसूसियात रखी हैं। ये खानों का बादशाह भी है और ये एक वक्त में बादशाहों की खुराक भी हुआ करती थी। और आज के दौर में भी आप देख लें, इकनॉमिकली जो लोग परेशान हैं उनके लिए गोश्त का हसूल बहुत मुश्किल एक मामला होता जा रहा है। और ये उन लोगों की खुराक है जिनके मामला दुरुस्त हैं या जो फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये एक हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा एक तजाद पाया जाता है, तो इसलिए ये बादशाहों की खुराक जो है इसको कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि इसको जो हर दूसरा डॉक्टर है वो पेशेंट्स को मना करता हुआ दिखाई देता है? इसके नुकसानात पे ज़्यादा बात की जाती है, फ़ायदे पे कम बात की जाती है। हालांकि जो रेड मीट है, बकरे का गोश्त हो या वेड़े का गोश्त हो, ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स है। ये हेल्दी फैट इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर हर किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का ख़ास तौर पे ये एक बेस्ट सोर्स है। इसके बावजूद क्या वजूहात हैं कि डॉक्टर हजरात या हर दूसरा शख्स जो है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को, यूरिक एसिड के ख़ास तौर पे पेशेंट्स को, एंजाइटी, डिप्रेशन और ख़ास तौर पे जिनको कार्डिक वेस्कुलर इश्यूज़ जिनको होते हैं, हार्ट की डिजीज़ जिनको होती हैं, इन सब पेशेंट्स को मना किया जाता है कि आप रेड मीट को कम इस्तेमाल करें। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि रेड मीट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। क्योंकि रेड मीट के अंदर हर तरह के अज्जा यकजा पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये हमारी सेहत को डैमेज भी करता है, हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है और इससे बहुत सारी जो मुज़र बीमारियां हैं वो भी लाहिक होने का अंदेशा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये रेड मीट जो है बिलाशुबा ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम तो अपने पेशेंट्स को और अपने सुनने वालों और अपने चाहने वालों को हमेशा एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में आप 2 दिन जो है लाजमी तौर पे रेड मीट का इस्तेमाल किया करें। ख़ास तौर पे ऐसे लोग, ऐसे मर्दो ख़वातीन बल्कि बच्चे भी जिनको बहुत ज़्यादा मस्कुलर डिजीज़ हैं, पट्ठों के खिंचाव का मसला है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कमज़ोरी और नकाहत रहती है, सुस्ती का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, काम करने में बहुत ज़्यादा वो सुस्ती करते हैं,
इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों को रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और हम मशवरा देते हैं कि एक हफ्ते में 2 दिन कम अज़ कम जो है रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम अब रेड मीट हो या वाइट मीट हो, उसके फ़वाइद और नुकसानात के ऊपर कुछ भी रिसर्च नहीं करते, कुछ भी हम उसके बारे में हाव नाव नहीं लेते, जानकारी नहीं लेते, जिसकी वजह से बेढंगम, बेतरतीब और बे टाइम का जो हमारा खाना है या रेड मीट या वाइट मीट को लेना है, ये हमारी सेहत को बुरी तरह डैमेज भी करता है, नुकसान भी पहुंचाता है, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि इसको खाने का सही टाइम क्या है, या हमने इसको किस तरतीब के साथ, किस तरीके के साथ इसको हमने कुक करना है, इसको हमने बनाना है। तो इन चीज़ों का ना पता होना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमें सबसे पहले इसके बारे में सही तरीके से जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि खाने के अंदर किस तरीके से हम रेड मीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पे अगर बात की जाए ईद उल अज़हा की, बकरा ईद की, अभी कुछ ही दिनों बाद जो है वो बकरा ईद आने वाली है। और ईद के दिन जो है छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, बकरे का या वेड़े का गोश्त, गाय का गोश्त जो है वाफर मिकदार में हर आमो ख़ास के घर जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद होगा। फ्रिजेस और जो फ्रीज़र हैं वो भरे हुए होंगे और बहुत ज़्यादा कसरत होगी गोश्त की। अब समझने वाली बात यह है कि गोश्त तो आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद होगा। अब इसको आपने यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, इसको आपने खाना किस तरीके से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बस गोश्त आ गया, रिश्तेदारों की तरफ से आ गया, हमसायों की तरफ से आ गया, या आपने भी घर में कुर्बानी की हुई है तो आप जो है वो अपना पहले फ्रीज़र भी भर लें, फ्रिज को भी भर लें, बिल्कुल आप अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके को भी ना फॉलो करें, अपनी सेहत को भी ना देखें, बस गोश्त आ गया तो 3 टाइम आप गोश्त बना रहे हैं और गोश्त ही खा रहे हैं। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस रॉन्ग हैं। आपके पास अगर गोश्त वाफर है तो सबसे पहले आप कुछ इसके बारे में मालूमात ज़रूर इकट्ठी करें कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसको सेव किस तरह से करना है और कितने टाइम तक जो है आप इसको सहूलत के साथ, आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको किसी किस्म के कोई मुज़र इसके असरात भी ना आए, आपका गोश्त भी बिल्कुल सही रहे, ये गले सड़े भी ना, अपनी हालत भी तब्दील ना करे। अगर इस चीज़ को हम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका से देखें या आप अलैहिस्सलाम के तरीके से देखें तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बहुत सारी रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक इस सबसे पहला जो जब हमारे इस्लाम का एक नया एक दौरा था या स्टार्टिंग का एक टाइम था, उस टाइम के अंदर 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की इजाज़त फरमाई कि 3 दिन तक जो है आप गोश्त को सेव कर सकते हैं, 3 दिन तक आप कुर्बानी के गोश्त को खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हालातों वाक़यात के तब्दील होने के साथ साथ, सहूलियात के साथ साथ जो है इसके बारे में उलमा कराम, मुफ्तियान कराम और दीगर जो तज्ज़िया निगार हैं उनके अक़वाल के मुताबिक इसको आप 6 माह तक भी सेव करके खा सकते हैं। बल्कि आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारका की रोशनी में आप 1 साल तक भी इसको खा सकते हैं। लेकिन उसकी क्या वजूहात हैं, किन लोगों के लिए आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा कौल जो है वो इरशाद फरमाया, इसको हम फौरी तौर पे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये शायद हमारे लिए ही फरमाया होगा और हम भी जो है वो पूरा साल जो है इस गोश्त को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त सहाबा कराम की या कुछ जंगों की वजह से कुछ ऐसे हालातों वाक़यात क्रिएट हो जाते थे कि आका अलैहिस्सलाम के जो हैं अक़वाल भी तब्दील हुआ करते थे। आप उस वक्त अपने लोगों को सहूलियात जो है वो देते थे, उसकी वजह से बाज़ औक़ात अक़वाल भी तब्दील हुआ करते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको हम अपने ऊपर लागू करें और हम भी उसके ऊपर ही चलें। देखें, थोड़ी सी अपनी भी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त जो है ये अपनी जो है वो रूह तब्दील करता है, अपनी हालत तब्दील करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब हम इसको 3 दिन से या मैक्सिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा रखते हैं, ये अपनी असल हालत तब्दील कर चुका होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड का एलिमेंट होता है, खून भी इसके अंदर शामिल होता है। जब ये खून रेडनेस से ब्लैकनेस की तरफ आता है, ब्लैकिश होता है, तो इससे कैंसर, शुगर
और इस तरह की बहुत सारी यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल और आपको हेपेटाइटिस सी, बी, ई की जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट होने के चांसेस 110% बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक जो है आप रेड मीट को या वाइट मीट को आप इस्तेमाल कर लिया करें। इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल ना किया करें। एक तो ये है कि गोश्त को सेव नहीं करना चाहिए 1 हफ्ते से ज़्यादा, और दूसरा ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम लोग इस गोश्त को फ्रीज़ करते हैं फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर। अब फ्रीज़र या फ्रिज बेसिकली है क्या? इसके अंदर बिल्कुल जो है वो एलिमेंट होते हैं केमिकल के, बहुत सारे ऐसी जो इसकी गैसेस होती हैं, जब वो आपके गोश्त के अंदर शामिल हो जाती हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए और आपके हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करने में जो है कैंसर जैसी डिजीज़ को, हेपेटाइटिस और टीबी जैसी जो डिजीज़ हैं, इस गोश्त को इस्तेमाल करने से जो है वो इंसान को लाहिक हो जाती हैं। जब ऐसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए, वो अपनी डाइट थोड़ी सी डॉक्टर को शेयर करते हैं तो डॉक्टर फौरी तौर पे मना करते हैं कि आपको ये जो है वो रेड मीट इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला हुआ है, आप रेड मीट को बिल्कुल छोड़ दें। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो रेड मीट, वाइट मीट और इस तरह की हेल्दी जो आइटम्स हैं हमें खानी चाहिए, ऐसी हेल्दी फूड को बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इसको 1 हफ्ते में बिल्कुल कंज्यूम करें, इसको फिनिश करें, जितना भी गोश्त है बाकी गुरबा में आप तकसीम करें, जो इस्तात नहीं रखते कुर्बानी की उनमें आप तकसीम करें। उसके अलावा इसको आप फ्रीज़ बिल्कुल भी ना करें, कम से कम 1 हफ्ते तक रखें। अब फ्रीज़ करने का तरीका क्या है, सवाल ये पैदा होता है। इसको आप खुले बर्तन के अंदर, ट्रे के अंदर, परात के अंदर आप पानी डालें, पानी के अंदर आप बर्फ़ के क्यूब डालें, आप बड़े बड़े ब्लॉक ले लें बर्फ़ के, वो आप बर्फ़ डालें। उसके अंदर आप मट्टी की कोई भी ऐसी देज की या बड़ा पतीला जो है मट्टी का वो आप लें, उसके अंदर जो है आप गोश्त को रखेंगे तो इंशाल्लाह ये फ्रीज़र से और फ्रिज से भी ज़्यादा आपके गोश्त की हेल्थ को मेंटेन रखेगा, आपके गोश्त की क्वालिटी को मेंटेन रखेगा और ख़राब भी नहीं होगा। ये पुराने दौर के अंदर जो हमारी माएँ बहनें होती थी या बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते थे, इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो है अपने गोश्त को सेव करते थे और अरसा दराज तक उसको इस्तेमाल करते थे। मतलब हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम जो है 1 माह तक जो है वो गोश्त इस्तेमाल करते थे। तो ये हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। अब बात करते हैं कि जो रेड मीट है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखें, सबसे पहले इसके फ़ायदे के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स, मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी देखने को आती है, जो कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करती है। रेड मीट एक बेस्ट सोर्स है इन सारी की सारी कमियों को यकजा करके दूर करने का एक बेस्ट सोर्स है, और ये सारी कमियां एक ही वक्त में आपके जिस्म से दूर हो सकती हैं। आप अपने बच्चों को रेड मीट का इस्तेमाल करवाएं। हफ्ते में 2 बार जो है आप बड़ा गोश्त हो या छोटा गोश्त हो, आप वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाएं। जिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की या कैल्शियम की, विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह की, फौलाद की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, ऐसे बच्चों को, बड़ों को या मर्दों ख़वातीन को, हर एज के लोगों को ये मिनिमम जो है हफ्ते में 2 दिन आपको गोश्त लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके जिस्म से दूर हो जाएंगी। अब जो लोग जिनके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जिनको PCOS का मसला होता है, या ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोटीन मिला जो गोश्त है जिसको हम रेड मीट कहते हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है जब कोई पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करता है, अगर उसको मोटापा हो, डॉक्टर कहता है कि आपने जो है ये गोश्त नहीं खाना। हालांकि देखा जाए टेक्निकली तौर पे या मेडिकली तौर पे एक ख़ास जदीद रिसर्च के मुताबिक आपके गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिकदार में पाई जाती है, लेकिन हेल्दी कार्ब पाई जाती हैं। अब मोटापे को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे रोटी या दलिया
या चावल, इस तरह की जो आपकी खुराक है उनको कम इस्तेमाल करना होता है। प्रोटीन वाली खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है आपका जो मोटापा है उसको दूर करने के लिए। अब जो गोश्त है, रेड मीट है, इसके अंदर प्रोटीन जो है वो 80% पाई जाती है। आपकी रोटी है, आपकी ब्रेड है जिसको हम वो मिल्की ब्रेड भी होती है, ब्राउन ब्रेड भी आजकल मिल जाती है, या इसके अलावा दलिया है जौ का हो या गंदम का हो। जो वाइट राइस हैं जिसको हम बॉइल्ड राइस कहते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन वो ना होने के बराबर। मिसाल के तौर पे ये 10% जो है इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। अब जितने भी हेल्दी फैट वाले लोग हैं या मोटापे का शिकार जो जितने भी लोग हैं मर्दो ख़वातीन, उनके लिए रेड मीट बहुत बड़ी नेमत है। रेड मीट के अंदर प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है। रेड मीट का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर नॉर्मल लोग हफ्ते के अंदर 2 दिन इस्तेमाल करते हैं तो मोटापे वाले लोगों को हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि वो 3 दिन जो है आप रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, ख्वाह वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ का अंसर पाया जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी होती है और भाग दौड़ के लिए आपके मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो आपका रेड मीट है, ख्वाह वो बकरे का गोश्त हो या वो गाय या वेड़े का गोश्त हो, उसके अंदर प्रोटीन्स और ये जो विटामिन्स हैं, आपके कैल्शियम्स हैं या मैग्नीशियम है, फौलाद है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, इन सारे के सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा मौजूद होना एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। इसलिए ये जितने भी एथलीट्स हैं इनको हफ्ते के अंदर 4 बार एक तज्ज़िये के मुताबिक जो है वो गोश्त खिलाया जाता है और सिर्फ गोश्त ही खिलाया जाता है। इसके साथ हाई कार्ब वाली कोई भी चीज़ जिस तरह रोटी है या कोई ब्रेड है, इस तरह की कोई चीज़, चावल वगैरह इनको इस्तेमाल नहीं करवाने दिए जाते। सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही इनको भून के इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे फ़वाइद हैं आपको गोश्त खाने के। इसके अलावा बात करते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जो लोग थोड़ा सा बात करते हैं, चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, सांस ज़्यादा लेते हैं, या इस तरह जिनको खाना खाने के बाद फौरी तौर पे भूख लग जाती है, इसका मतलब है कि उसके जिस्म में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है। या बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के अगर आप नाखून देखें तो नाखून बहुत ज़्यादा बेढंगम हो जाते हैं, वो अपनी शेप तब्दील कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। या जिन लोगों के जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जिस तरह दाने बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, जिन लोगों को इस तरह के भी मसाइल हों, धद्दर बन जाती है, ऐसे लोगों के अंदर भी कैल्शियम की और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। ऐसे लोग भी ये रेड मीट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनके ये सारे के सारे हेल्थ इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि रेड मीट जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह की खसूसियात रखी हुई हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है? जबकि नुकसान तो इसका कोई है नहीं, बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये बादशाहों की खुराक है और आका अलैहिस्सलाम का पसंदीदा खाना है। जो गोश्त है आका अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और बड़े एहतमाम के साथ आप अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ इकट्ठा होके इसको खाया करते थे। फिर इसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं जबकि आका अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी फरमाया और खाया भी? इसके नुकसान क्या हैं? देखें, नुकसान हमेशा हर चीज़ का तब ही होता है जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब आप उसको बग़ैर सोचे समझे अनऑथेंटिक तरीके से बग़ैर सोचे समझे आप उसको बनाएंगे, तब ही आपको इसका नुकसान होगा। पहली बात यह है कि जब भी आपने गोश्त को बनाना है हंडिया के अंदर तो आप मिट्टी के बर्तन में गोश्त को बनाएं और कम से कम एक जदीद रिसर्च के मुताबिक इसको कम से कम 25 से 30 मिनट हल्की आंच पे आपको गोश्त को बनाना चाहिए। अब जब आप 25 से 30 मिनट गोश्त को बनाएंगे और आप हंडिया को अच्छी तरीके के साथ आप चम्मच को हिला के इसको बनाएंगे तो इसके अंदर जितने भी फासद मादे होते हैं वो बुखारात बन के उड़ जाते हैं, जिससे ये हेल्दी डाइट आपकी बनती है और ये आपकी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नुकसान कैसे होता है? जो ख़वातीन हैं ये फटाफट से जो है वो हंडिया को चूल्हे पे चढ़ाती हैं और ऐसी नॉन स्टिक टाइप के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी जो आजकल की बला है जिसको हम प्रेशर कुकर कहते हैं,
उसके अंदर वो ख़वातीन गोश्त को डालती हैं, ऊपर से जनाब वो सीटी लगाती हैं, वो फुल जो है वो आँच छोड़ती हैं और फटाफट से 15 मिनट में जो है वो हंडिया बना के मेहमानों के वो दस्तरखान की जीनत बनाती हैं और इसको अपना बहुत बड़ा एक मार्का समझती हैं कि हमने इतनी जल्दी और बड़ा अच्छा खाना जो है वो हेल्दी फूड बना के दिया। हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको कम से कम 25 से 30 मिनट आप बनाएं, आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं, फिर ही ये हेल्दी होगा। इसके बाद जैसे ही गोश्त आया, गोश्त का लोग जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत तरीके के साथ वो कबाब बना रहे होते हैं, इसके अलावा इसके तिक्के बना रहे होते हैं, जिसको हम बारबेक्यू भी कहते हैं। अब बारबेक्यू एक ऐसी बला का नाम है, ये हेल्थ के लिए, इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। अगर आप बारबेक्यू बनाएंगे तो इसको अगर अब बताया जाए कि आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, तो जितने भी कैंसर के मर्ज़ हैं, हेपेटाइटिस के मर्ज़ हैं, जितने भी टीबी के अमराज हैं, इनकी अगर जड़ पीछे कहीं ना कहीं देखी जाए डाइट के अंदर, तो ऐसे लोग ज़्यादा बारबेक्यू खाने के जो है वो आदी दिखाई देते हैं। क्योंकि बारबेक्यू अगर वो कबाब हो या अगर वो तिक्के भी हों, तो जब आप इसको रोस्ट कर रहे होते हैं आग के ऊपर, डायरेक्ट आग के ऊपर आप रोस्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी जो ऊपर वाली जिल्द होती है वो काली हो जाती है। गोया के गोश्त जो है वो जल जाता है और जलने के बाद काला हो जाता है। अब उस हिस्से को जब लोग मज़े के साथ, केचप के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस के साथ जब वो इस्तेमाल करते हैं, आपके मैदे के अंदर जाके या आर्टरीज़ के थ्रू जब वो फ़िल्टर हो रहा होता है आपके लीवर और आपके जो है वो किडनी के अंदर, तो वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या वो फ़िल्टर नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में ये कैंसर, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और टीबी जैसे अमराज को जो है ये पैदा करता है और आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। लिहाजा याद रखें कि जब आपके पास वाफर मिकदार में गोश्त हो, आप इसका सालन बनाएं, हंडिया बनाएं, इसके अंदर लहसुन, टमाटर और प्याज का और अदरक का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए एक सेहत अफजा जो है वो खाना बनेगा, डिश बनेगी। बारबेक्यू, तिक्के, इस तरह की कबाब आप बिल्कुल भी इसके ना बनाएं, कभी कभी आप बनाएं और थोड़ी मिकदार में आप इक्का दुक्का जो है इसको इस्तेमाल करें, आपको कोई भी हेल्थ इशू इसके साथ नहीं बनेगा। लिहाजा ये कुछ फ़ायदे और नुकसानात रेड मीट के हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह के हमेशा मसाइल रहते हैं। ये आपके लिए सदका जारिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।